श्री सीताराम। भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य भाग 11 व्यास शिष्यगण। भक्तों, युगों के अनुसार मनुष्यों की जो आयु और शक्ति और बुद्धि होती है वो क्षीण हो जाती है। तो इससे ब्रह्मवेता ऋषिगणों ने अपने हृदय देश में स्थित परमात्मा की प्रेरणा से वेदों का विभाजन कर देते हैं। वो तो इस वैवस्वत मनवंतर में ब्रह्मा शंकर आदि देवाधिपतियों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवनदाता भगवान विष्णु उनके भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने कलांश रूप से व्यास के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। तो उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए हैं। तो जिससे मणियों के समूह में विभिन्न जैसे मणियाँ होती है और मणियों के समूह में विभिन्न जाति की मणियाँ छांट कर अलग अलग कर दी जाती हैं, तो ऐसे ही भगवान वेद व्यास ने मंत्र समुदायों में से भिन्न भिन्न प्रकार के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इस तरह 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर हर एक संहिता की शिक्षा दी। तो सबसे पहले उन्होंने बृहविच नाम की पहली ऋक् संहिता को दिया पैल को, और फिर निगद नाम की दूसरी यजु संहिता थी, ये दिया इन्होंने श्री वैशंपायन जी को। और साम श्रुतियों की छांदोग संहिता थी जो इन्होंने जैमिनी को दी, और अथर्व अंगिरस संहिता इन्होंने सुमंतु को दी। तो ये जो शिष्य हुए इनके, ये हुए पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। तो इनका अध्ययन इन्होंने कराया, और समस्त पुराण जो थे उनका अध्ययन उन्होंने सूत जी को कराया, और जो श्रीमद् भागवत थी उसका अध्ययन उन्होंने शुकदेव जी को कराया। तो आगे चलकर इन शिष्यों के बहुत सारे शिष्य और प्रशिष्य हुए। भक्तों, ये कोई साधारण शिष्यगण या कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये इन्होंने बहुत ही, आज भी यदि मैं शुकदेव जी की बात करूं तो शुकदेव जी आज भी धराधाम पर विराज रहे हैं। जब इन्होंने परीक्षित जी को कथा सुनाई तो 2 विमान आए, एक में परीक्षित जी चले गए, लेकिन शुकदेव जी ने जाने से मना कर दिया। शुकदेव जी आज भी विचरण करते हैं। कभी आप हरिद्वार जाओ तो रास्ते में दिल्ली से हरिद्वार जाते हुए बीच में एक कट से आपको राइट साइड अराउंड 50 किलोमीटर्स चल के एक जगह आती है शुक्रताल। वहाँ शुक्रताल पर ही एक बहुत प्राचीन एक वृक्ष है, और ऐसा कहा जाता है इसी वृक्ष के नीचे शुकदेव जी ने कथा सुनाई परीक्षित जी। तो प्रथम भागवत कथा वहाँ हुई। तो शुकदेव जी आज भी विराजमान है, और जहाँ कहीं भी आजकल की जो भागवत कथाएं होती हैं, सही मायने में देखोगे तो ऐसे वक्ता मिलने जो कि शुकदेव जी के बराबर हो, ये लगभग असंभव है। इसके साथ ही वाणी को विश्राम दूंगा और व्यास जी के सभी शिष्यों को प्रणाम करता हुआ हम आगे बढ़ेंगे। अगले भाग में हम श्री लोमश जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।